साथियों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय लीगल सीरीज। आज हम बात करेंगे आईपीसी, दैट इज इंडियन पेनल कोड, और साथ में जो मॉडर्न लॉ है जो रिप्लेस किया गया है दैट इज भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन इन ए सिंपल लैंग्वेज। मैं हूं अधिवक्ता रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एडीवी रोहित कुमार सिंह यूट्यूब चैनल। आईपीसी दैट इज इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। एक्चुअली में ये क्रिमिनल लॉ है। ये 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। इसमें 511 सेक्शन थे जो डिफरेंट क्राइम जैसे चोरी, हत्या, फ्रॉड और साथ में उसके पनिशमेंट को कवर करता था। लेकिन अभी जो कानून आई है वो मॉडर्न लॉ के हिसाब से, उसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ सेक्शंस को चेंज कर दिए गए हैं। तो जो भारतीय दंड संहिता था पहले, अब भारतीय न्याय संहिता बन गया है। लेकिन दोनों लगभग सेम है, कुछ चीजों को इसमें ऐड किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में एप्लीकेबल हो गया। ये एक मॉडर्न लॉ है जो आईपीसी के कुछ सेक्शंस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसे मॉडिफाइड किया गया है। और उसमें जैसे अभी की स्थिति में देखें तो साइबर क्राइम और टेररिज्म के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। तो ये है बीएनएस, अर्थात जो हम लोग पहले आईपीसी पढ़ते थे वही अब बीएनएस है। तो आप दोनों को एक साथ में समझ सकते हैं। और अभी अगर आप स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने दोनों चीजों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कुछ केसेस जो पहले फाइल हो रखे हैं वो तो आईपीसी के हिसाब से डील होंगे, और अभी जो 2024 1 जुलाई के बाद में जो केसेस फाइल हो रहे हैं वो बीएनएस के तहत फाइल किए जा रहे हैं। तो आपको दोनों चीजों को जानना होगा। आईपीसी और बीएनएस के कुछ मुख्य हिस्से, तो मुख्य हिस्से हैं, पहला जो है सो है क्राइम अगेंस्ट बॉडी। तो क्राइम अगेंस्ट बॉडी में किसी की हत्या कर देना, किसी को पीट देना, किसी को मार देना, तो ये सब क्राइम अगेंस्ट बॉडी आता है। दूसरा है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे किसी की प्रॉपर्टी को चुरा लेना। जैसे ये पेन है तो पेन कोई चुरा ले तो पहले आईपीसी के हिसाब से 378 के अंतर्गत चोरी बताया गया था, जो 379 में पनिशमेंट देता था। तो एक्चुअली में जब ये बीएनएस आया तो इसमें कुछ चोरी को जोड़ दिया गया जिसे कहते हैं साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में क्या होता है, आपके डेटा को ही चुरा लिया जाता है। तो यही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है कि जैसे जैसे कानून में बदलाव आते गए समय के अनुसार, वैसे वैसे कुछ इवॉल्व भी हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, जैसे न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस होता है, किसी के रास्ते को रोक देना। टेररिस्ट वो क्या करते हैं, आम पब्लिक को मारते हैं, तो ये क्या सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो ये 3 तरह के हो गए आपके क्राइम अगेंस्ट बॉडी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो ये 3 चीजों को कवर करता है, मुख्य इसके 3 हिस्से हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो आईपीसी है इंडियन पेनल कोड, वो एक परिभाषा अर्थात क्राइम और दूसरा उसके पनिशमेंट को कवर करता है। लेकिन वहीं पर बीएनएस एकदम मॉडर्न लॉ है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है और ये कुछ सेक्शंस को मॉडिफाई किया गया है। तो अब इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी, अर्थात आईपीसी या बीएनएस का महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि भारत में जो क्राइम है उसे कंट्रोल करता है, और जितने भी सोसाइटी में क्राइम हो रहे हैं उसे कंट्रोल करके उन्हें सजा, अगर कोई क्राइम करता है तो उन्हें सजा तक पहुंचाया जाता है, सजा दिलाया जाता है प्रक्रिया के हिसाब से, और शांति व्यवस्था कायम रखी जाती है। तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। तो ये क्राइम कंट्रोल और साथ में जस्टिस देने का काम करती है। जैसे अगर मानो कि आप समाज में रह रहे हो, आपकी चोरी हो गई, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जाकर के आप एफआईआर रजिस्टर कराते हो, एफआईआर लॉन्च कराते हो। जब एफआईआर हो जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसे जो न्यायालय में जहां पे चल रहा होता है वहां सौंप देती है। फिर उसके हिसाब से जो प्रक्रियाएं चलती है और फिर आपको न्याय दिलाया जाता है। तो एक जस्टिस हो गया और दूसरा हो गया क्राइम कंट्रोल। क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा और लोगों में लॉ का
डर नहीं होगा तो क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ना ही शांति व्यवस्था कायम की जा सकती है। तो इसलिए ये क्रिमिनल लॉ आवश्यक है। तो जो आईपीसी और बीएनएस है उसको हम कह सकते हैं कि क्राइम कंट्रोल प्लस में जस्टिस। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत ही सीख पाई, लेकिन सीख पाई। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग ये जो नई वाली कानून आई है इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं, और अगर जानते हैं तो कुछ कमेंट करें, बताएं। और वाकई में अगर आप कुछ ले पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं लीगल बातों को, तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स, लॉ से रिलेटेड बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और दोनों एक दूसरे का पूरक बने। क्योंकि देखो, मुझे भी बनाने में वीडियो तभी आनंद आएगा जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग देखेंगे, तो मेरी भी जो मोटिवेशन है वो बढ़ने लगेगी। तो आई होप आप लोगों को कुछ दे पाया हूं। तो फिर मिलते हैं नई लीगल टिप्स के साथ में, लीगल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।